मैं शुभ पांडे एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस शुभ क्लासेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक हिस्ट्री का सेशन लेके आया हूं। हिस्ट्री का सेशन में ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड ये है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। एकदम स्टोरी बेस पढ़ाऊंगा, ऐसा कि भाई एक बार अगर आप ध्यान से केवल स्टोरी सुनते जाइए, कहानी की तरह होगा। पूरा एकदम चीज आपको दिमाग में एकदम छप जाएगा और कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार बस आपको ये स्टोरी सुननी है, किसके बीच हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था। पूरा एक तरफ से एक तरफा स्टोरी के माध्यम से बताएंगे। स्टोरी के माध्यम से फायदा ये होता है कि हमारा जो माइंडसेट होता है ये इमेज पे काम करता है। किस पे काम करता है? इमेज पे। तो जो भी चीजें अगर कोई वर्ड बोला गया है, अगर दिमाग हमारा इमेज उसका बना लेता है तो वो चीजें समझ में आ जाती हैं, याद भी हो जाता है। जिस चीज की इमेज नहीं बनती उसको हमें याद भी नहीं होता, ना समझ में आता है। ठीक है, जैसे बचपन में हम लोगों को जो कहानियां सुनी होती हैं वो कहानियां हम लोगों को याद रहती है। ठीक, तो उसी के बेस पे मैं ये प्रथम जो स्टोरी है मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को। ध्यान से सुनिएगा, पूरा एकदम याद हो जाएगा। लिखने की भी जरूरत समझे तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो केवल ध्यान से सुनते रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए यानी 10-10 सेकंड बढ़ा के ऐसा देख ले तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि दिमाग में इमेज नहीं बनेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं अपना। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, अक्सर आप लोगों को हर जगह यही देखने मिलेंगे कि 1746 से 1748 के बीच हुआ था। 1746 से 1748 के बीच हुआ था। हाँ, ये सच भी है कि 1746 से 48 हुआ था, पर इसका जो बेस ईयर है यानी कब से शुरू हुआ था तो देखा जाए तो 1740 से लेकर के 1740 से 1748 के बीच हुआ था। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इसका एक रीजन है और कैसे शुरू हुआ था अब आपको बताएंगे, तो आप खुद डिसाइड कर लेंगे 1746 होगा कि 1748 होगा। ठीक है, सॉरी 1740 से 1746। ठीक है, शुरू यहां से होता है कि फ्रांसीसी जो थे, फ्रांसीसी ये 1664 ईस्वी में हमारे यहाँ आए थे। 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी हमारे यहाँ आए। ठीक है, हमारे यहाँ आने के बाद इन्होंने 1664 ईस्वी में एक कंपनी लगाई। कंपनी जो लगाई थी उसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इनकी कंपनी थी। ठीक है, इन्होंने कंपनी अपने लगा दी। तो 1664 में हमारे यहाँ आए थे। अब क्या हुआ कि 1664 में आए तो उससे जब 17वीं शताब्दी जो थी, 17वीं शताब्दी, इसका जब लास्ट चल रहा था, अंतिम समय 17वीं शताब्दी का जब लास्ट समय चल रहा था, तो उस समय क्या था कि और देश में जो लोग भारतीय यूरोपीय आए थे, जैसे कि डच हो गए और जो लोग हो गए, उन सबको हरा करके एकमात्र एक चीज आगे बढ़ रहा था, वो थे अंग्रेज। कौन थे? अंग्रेज। अंग्रेज जो थे उस समय सबको हरा करके 17वीं शताब्दी का लास्ट टाइम चल रहा था, उस समय अंग्रेज सबसे हाईएस्ट चल रहे थे। हर जगह उन्हीं का बोलबाला था, उन्हीं का सब कुछ था भाई। सरकार थी उनकी, उनका चल रहा था। कब? 17वीं शताब्दी। अच्छा, 18वीं शताब्दी जब शुरू हुई थी तो उस समय कंपटीटर में दो लोग हुए। कौन? अंग्रेजों को चुनौती देने के लिए, अंग्रेजों से कंपीटर करने के लिए कौन आए थे? फ्रांसीसी। कौन आया? फ्रांसीसी आए ना। यानी कि 18वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई तो उस समय हमारे देश में यानी भारत में दो कंपटीटर ऐसे बहुत तेज आगे बढ़े, एक थे अंग्रेज, एक थे फ्रांसीसी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मुद्दे पे। तो 1740 का हुआ था। दरअसल 1740 की जो बात है वो बात कुछ ऐसी है कि ये था यूरोप की एक जगह है। यूरोप में एक है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। कौन सी जगह है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी। उत्तराधिकार मतलब क्या होता है? उत्तराधिकार के लिए लड़ाई हो रही थी। वो किस लिए उत्तराधिकार के लिए? कि वहां पर भी इन दोनों का राज था। मतलब ये दोनों फ्रांसीसी और अंग्रेज जो थे, ये दोनों वहां पर भी इसी के मकसद से गए थे। भाई पहले तो दोनों का ये रिलेटेड है कि दोनों पहली बात तो भारत पे ऐसा करने नहीं आए थे भाई हमें शासन करना है। बट बाद में इनकी मनसा कब बदली उसका भी एक रीजन हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध ही है। इन लोगों का बदला कैसे मन। तो इस समय भी यहाँ ये दोनों व्यापार करने आते, सेम कंडीशन वहां भी थी, पर वहां पर भी कंडीशन दूसरा कोई था। व्यापार के माध्यम से गए थे। फिर वहां पे उत्तराधिकार का जो ऑस्ट्रिया की उत्तराधिकारी की लड़ाई हो रही थी, वहां की बात ये थी कि एक राजा थे वहां पे, जो राजा राज करते थे ऑस्ट्रिया पे, उनका कोई बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ एक बेटी थी। तो वहां पे बात ऐसा था कि लोग चाहते थे, कुछ लोग वहां पे ये थे कि भाई उनकी जो बेटी है वही राज करे,
बट इन दोनों ने इसका फायदा उठाया। कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये दोनों ने फायदा उठाया और सोचा कि भाई साहब ऐसा मौका फिर से नहीं मिलने वाला। अगर हम यहाँ पे राज कर लेते हैं तो ऑस्ट्रिया पर हमारा बिजनेस भी होगा, हमारा शासन भी होगा, इसे हम धीरे से ब्रिटेन में खींच लेंगे या फिर यहाँ पर भी अपनी ही राज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए इन दोनों के बीच बड़ी घमासान युद्ध हो रही थी। कहाँ पे हो रहा था? अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध था यूरोप में। कब हो रहा था? 1740 ईस्वी में। ठीक है, तो 1740 में जब इन दोनों का युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज जो थे इनका भाई पूरा जो जितना जोर था इन्होंने वहां पे लगा दिया था। कहाँ पे? यूरोप में उत्तराधिकारी पाने के लिए अंग्रेज को जोर शोर से लगाए थे। और हुआ क्या कि पीछे भाई साहब फ्रांसीसी वाले जो थे ये तो यहाँ पर जो लगाए भी थे तो भारत भी आ गए थे, है? भारत भी आ गए थे। जब ये वाली खबर 1740 में जो ऑस्ट्रिया की युद्ध हो रही थी, ये वाली खबर उठ के जब भारत आई तो दोनों पे यहाँ पर भी दोनों ही थे। कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी यहाँ पर भी थे। तो जब बात यहाँ पे पहुंची तो क्या था कि भारत ने दो जगह, कौन कौन सी? एक थी पांडुचेरी, कौन थी? पांडुचेरी, और एक था मद्रास। मद्रास पे उस समय शासन जो कर रहा था वो था अंग्रेज गवर्नर मार्श, निकोलस मार्श। इनका पूरा नाम जो था वो था निकोलस मार्श। कौन थे? निकोलस मार्श थे जो अंग्रेज गवर्नर थे। उनका राज इसमें कहाँ चला था? मद्रास में। ठीक, और वहीं पे था पांडुचेरी, पांडुचेरी भी था। वहां पे फ्रांसीसी जो गवर्नर था, कौन? फ्रांसीसी गवर्नर, ये थे डुप्ले। क्या नाम था? फ्रांसीसी गवर्नर थे डुप्ले। भाई साहब बहुत तेज तर्राक आदमी था डुप्ले, बाड़ी वाड़ी बना के एकदम चेचक रखा था कि भाई साहब मौका पड़ेगा तो हम लोग अपना व्यापार भी करेंगे और अच्छा खासा मार वार करके सत्ता भी हासिल कर लेंगे। तो डुप्ले जो था इसका विचार जो था वो यही था, सबसे पहले आया तो मकसद से कि इसके कि भाई हमें व्यापार करना है, मसाला वसाला जितना भी लेना है सब कुछ इधर से उठा के अपनी तरफ ले जाना है। वहाँ के लोगों को भी चाहिए, ठंडी वंडी पड़ती है, काली मिर्च, रुई, ये सब यहाँ से लेकर जाते थे। ठीक है, भारत से। तो पांडुचेरी में यहाँ पे, अच्छा एक बात और, ये पांडुचेरी और मद्रास जो थे ये दोनों कहाँ थे? कर्नाटक में। इतना याद रखिए, कहाँ थे? कर्नाटक में। दोनों कर्नाटक के ही पोरबंदर थे, यानी कि दोनों नदी से लगे हुए थे, पांडुचेरी और मद्रास। इतना बात आपको समझ में आ गया कि 1740 में युद्ध हो रहा था यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए। ठीक, वहां पर पे इन दोनों का युद्ध चल रहा था। जब ये खबर भारत को 1740 वाली यहाँ पे, तो यहाँ पर जो मद्रास का जो शासक था वो था निकोलस मार्श, और पांडुचेरी जो थे वो थे फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ठीक है, और ये दोनों जो जगह थे ये थे कर्नाटक में। और ये बात कब की चल रही है? 1740 युद्ध वाली बात। 1700 लगभग आने में टाइम लगा होगा, तो 1742 हो गया होगा, तो 1700। अच्छा, अब इतना बात समझ में आ गया। उस समय प्रथम कर्नाटक युद्ध यहीं से शुरू होता है। कौन? प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होता है वो यहीं से शुरू होता है। शुरू क्या था कि कर्नाटक में जो राज कर रहा था, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि हर राज्य जो थे वो अलग अलग थे ना, अलग अलग थे, यानी कि जितने भी भारत में राज्य थे वो एक ना होकर के वो लोग अलग अलग थे, टुकड़े टुकड़े अलग विभक्ति थी। तो इन लोगों ने सबसे फायदा वही उठाया था कि अंग्रेज थे, चाहे फ्रांसीसी हो, चाहे जितने भी यूरोपीय कंपनियां आई हों, सबको फायदा यही हुआ कि भाई ये लोग अलग अलग डिवाइड हैं, तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी एक एक पे करें तो धीरे धीरे पूरा भारत हम लोग कब्जा कर सकते हैं। ऐसा माइंड सेट आया था इनका, और ऐसा हो भी रहा था कि भाई ये लोग अलग बटे थे। तो कर्नाटक जो था, कर्नाटक में उस समय उत्तराधिकार को लेकर भी झगड़ा हो रहा था। उत्तराधिकार ऐसा कि भाई ऐसा नहीं था कि इनके यहाँ कोई प्रॉब्लम था, पर उत्तराधिकार पे ऐसे कि हमारे यहाँ के राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे। ठीक, जब एक दूसरे से लड़ रहे थे तो वहां पर भी कर्नाटक में भी कई लोग आक्रमण करते भाई कि ये सत्ता हमारी हो जाए, तो ऐसा हो रहा था। कर्नाटक में भी उत्तराधिकार का हो रहा था, पर असली मकसद क्या था वहां पर भी कि ये जो निकोलस भाई साहब थे, निकोलस मार्श, ये मद्रास के थे, ये थे फ्रांसीसी डुप्ले वाला। अच्छा, 1700 जो यूरोप में मार चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, लड़ाई हो रही है, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला। इन दोनों को मिला कि भाई साहब वहां पर तो ये लोग बड़ा देख रहे हैं, 3-5 लगे हुए हैं, अब अपने को भी इधर से कुछ करना है।
कुछ करना है ऐसा था भाई। ये लोग संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का मोटिवेशन देखते थे कि भाई वहां पर फिर बहुत उखाड़ रहे हैं, अपना यहाँ पर अभी कुछ हम लोगों को उखाड़ना है। तो एक काम करते हैं, कहीं पर भी अगर मिल रहे हैं अंग्रेज भी यही सोच रहे थे कि कहीं पर भी अगर फ्रांसीसी मिल रहे हैं तो भाई दबाओ और मारो, ऐसा कुछ नहीं करना है। वहां का यहाँ भी कसर हम उतारेंगे अच्छी तरीके से। ऐसा चल रहा था दोनों के दिमाग में, कौन कौन, डुप्ले और इंग्लैंड जो वाले थे यानी ब्रिटेन वाले जो थे, उनका विचार तो ऐसा कुछ हो रहा था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि भाई फ्रांसीसी भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने जो अपना पूरा जोर था, इंग्लैंड वाले ये उठा के डाले थे कहाँ पे, वहां पे यूरोप वाले में। और हुआ क्या, ये जो भाई साहब फ्रांसीसी डुप्ले था, बहुत धाकड़ आदमी था, मैंने पहले ही बताया, बॉडी फाड़ी को भट्टा कट्टा बनाया हुआ था कि भाई साहब मौका मिलते ही दबा के दे देंगे, उनका सुक्का सीधा अपना ले लेंगे। इसने दिमाग ये लगाया कि उस समय कर्नाटक का जो राजा था वो था अनवरुद्दीन। कौन था, अनवरुद्दीन। उस समय कर्नाटक पे राज करता था। चला गया अनवरुद्दीन के पास, बोला देख भाई साहब, अंग्रेज वालों के अंदर ये दिमाग है भाई साहब वो युद्ध शुद्ध करना चाहते हैं और अपन को नहीं लगता कि ऐसा कुछ करना चाहिए। अनवरुद्दीन के पास गया, बोला कि वो लोग मार करेंगे, पर मार के मूड में हूं नहीं, मेरे को सिर्फ व्यापार से मतलब है, मैं अपना यही रखूंगा। तो उसने बोला हाँ आप घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं होगा, ना हम मार करेंगे ना वो करेंगे, आप व्यापार करिए अपने से। फिर यही क्या किया, फिर ये उठा और चल दिया किसके पास, निकोलस के पास। निकोलस पास गया, देख भाई वो अनवरुद्दीन बोल रहा था और बोला कि मार वार करेंगे, सबको हटाएंगे यहाँ से उनको, तुम केवल अकेले। मेरे को बोला, फिर मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं करने का, वो छोटा भाई अपना वो भी राज करेगा, हम भी राज करेंगे, ऐसा कुछ था। तो डुप्ले ने ऐसा चाल चला था कि भाई अनवरुद्दीन के पास भी गया और उसके पास भी गया, तो ये इससे भी बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं करने का, इससे भी बोल दिया भाई मार वार नहीं करने का, अपने को सिर्फ व्यापार से मतलब है, अपन से भी इतना करेगा। ये थोड़ा चालाक था। चालाक में लगा रही निकोलस जो ऐसा बोल दिया, निकोलस बोला ओहो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम करो अपना, हम भी करें अपना, हम मार वार चक्कर में हम भी नहीं पड़ते हैं, जितना रहेगा उतना वो ठीक है। अच्छा, मद्रास जो था ना उस समय क्या था, नदी के किनारे हुआ करता था। नदी के किनारे से एकदम, मैंने बताया पोरबंदर था। पोरबंदर क्या मतलब कि नदी किनारे को जहाँ पे आयात निर्यात सब होते हैं उसी को कहते हैं पोरबंदर, जहाँ पे जहाज आते आती है। तो अच्छा भाई फ्रांसीसी वालों का ये भी था ना भाई साहब, उस समय न जल सेना जो था वो इन लोगों का चपंत था भाई साहब, बेड़ा वेड़ा एकदम बना के जहाज ऐसा रखते थे ये लोग। तो डुप्ले का जो उस समय था कि भाई इनसे भी मिला इनसे मिला, ऐसा वैसा कर दिया। तो उसी समय क्या था, मॉरिशस जो जगह मॉरिशस, यहाँ पे जो गवर्नर थे इनका नाम था लेबोर्डन। क्या नाम था, गवर्नर लेबोर्डन ना। लेबोर्डन जो थे वो गवर्नर, थोड़ा नाम अवधा है तो समझ लीजिए कि लेबोर्डन जो थे ये मॉरिशस के गवर्नर थे। कौन थे, गवर्नर थे। लेबोर्डन गवर्नर जो थे वो मॉरिशस के थे। ये गया इनसे मिला, बोलो आजकल देख रहे हैं बड़ा खाली खाली बैठा है, चल थोड़ा मटर गश्ती हो जाए, शरीर वरीर एकदम ऐठ गई है, चल थोड़ा सा देख ले, दम हो तो साथ। भाई साहब ये इसको मिला कहाँ, मॉरिशस का था, ये लेबोर्डन द्वारा बोला चल चलते हैं। ये दोनों मिल गए, कौन कौन, डुप्ले और मॉरिशस। अच्छा इतना समझ में आ गया। देखिए अब डुप्ले और जो वो थे वो मिल गए। और इधर क्या बोला, इधर डुप्ले ने अनवरुद्दीन जो थे बोला कि भाई अपन क्या करता है, डुप्ले ने अनवरुद्दीन से बोला कि देख भाई तेरे यहाँ मैं ही व्यापार कर रहा हूँ, मेरे से जितना होगा, मेरे को दरअसल थोड़ी जमीन वमीन कम पड़ रही है और व्यापार में जो है वो मेरे को लग नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ, जो मद्रास का अंग्रेज वाला है, कौन, निकोलस मार साहब थे। तो डुप्ले ने इससे कहा अनवरुद्दीन से, भाई देख तेरा जो मार्स वो उधर बैठा है मद्रास में, उसको भी हटा देते हैं, और हटाने के बाद जब वो हट जाएगा तो पूरा मद्रास में तेरे को दे देगा। किसको, कर्नाटक वाले को। किसको, कर्नाटक वाले को। इसका वहां पे अंग्रेज व्यापार कर रहे थे, तो बोला कि मद्रास भी तेरा हो जाएगा, अनवरुद्दीन तेरा हो जाएगा, बाकी अपन को तो सिर्फ व्यापार से मतलब वो कुछ है नहीं, तो देख रहे हैं थोड़ा करके हम तेरे को दे देगा। उसने बोला हाँ ठीक है जा, मैं बीच में नहीं आऊंगा, उनके बीच में मैं नहीं आऊंगा, भाई मार से तू जो करना है कर, मैं तो सिर्फ इतना कहा हूं उनको व्यापार करने का है। डुप्ले और ये लेबोर्डन गवर्नर जो थे, लेबोर्डन
ये डुप्ले और ये मिल गए। कौन कौन? डुप्ले और लेबोर्टन, ये दोनों मिल गए। बोले चल देख लेते हैं साले को। तो जो मार्स था, निकोलस मार्स, भाई साहब जाके ना ऐसी मार मारा उनको कि वो भगे, बचे नहीं, भगे। वहां से भाग गए, मद्रास छोड़ दी। तो मद्रास जो था भाई साहब वो ले लिया किसने? डुप्ले ने। अनोरे दिन पूछा, भाई तूने बोला था मद्रास में, तरह इतना मार मैंने किया, मार मेरी सेना घटित हुई वहां पे, इतना मैंने वो सब किया है और मैं तेरे को दे दूंगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब मद्रास पे और पोरबंदर पे, इन दोनों पे, मद्रास और पोरबंदर बोलते हैं, पांडुचेरी, ये दोनों किसका हो गया? ये दोनों हो गया डुप्ले भाई साहब का। मार साहब यहाँ से हट गए, किसका हो गया? डुप्ले का हो गया। अब जब डुप्ले का हो गया तो पता चला भाई अंग्रेजी सेना को, वो की भाई साहब जो फ्रांसीसी वाला है वो यूरोप में लड़ रहा है, उस यूरोप वाली चल रही है कहां थी, वहां मारवार हो रहा है, वहां बराबर रोज 1.5 लाशों गिर रही हैं कई सारे। और यहाँ पे मतलब क्या है, यहाँ सिर्फ अपने को हथियाने का है। तो मद्रास ये दोनों हो गया। अब बाद में क्या हुआ था, कुछ समय बाद कुछ चल रही होगी, खाना पीना का बात हुआ होगा, कहीं पे भी कुछ भी बात होगा, साथ रिश्तेदार में ही कुछ हो गया बात। तो हुआ कुछ ऐसा कि जो ये लेबोर्टन भाई साहब थे, इनका और डुप्ले का पहले संधि हुआ था, भाई चल मार वार कर लेते हैं। बाद में कुछ बात को लेकर के झगड़ा हो गया। भाई साहब हम खाने के लिए नहीं बुलाया, न्योता होता होगा, कहीं नहीं बुलाए होंगे, तो दिमाग घसक गया सारी, मैंने तेरा साथ दिया, मेरे को खाने में नहीं बुलाया, फिर खाना में नहीं हुआ। तो लेबोर्टन और डिप्लो का जो है बाद में कुछ टाइम पे बाद अलग हो गए। एक बात ध्यान रखिए, टाइम मैंने बताना भूल गया, जब ये मद्रास जो है वो डुप्ले ने लिया था, तो मद्रास पे कब्जा 1746 में हुआ था। कब हुआ था? 1746 ईस्वी। लोग इसीलिए कहते हैं कि 1746 से 1748 कर्नाटक का युद्ध हुआ था। पर अब आप बताइए कि मद्रास के पहले ही इन दोनों में चल रहा था युद्ध, क्योंकि 1740 बेस तो वही है ना, उसी के कारण अंग्रेज और फ्रांसीसी में दोनों युद्ध चल रहा था। तो 1740 से 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, जबकि 1746 पे मद्रास पे कब्जा कर लिया था फ्रांसीसियों ने उसमें कब्जा कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब ये दोनों हो गया। तो डुप्ले और इनका क्या हो गया था भाई, खाना के लिए झगड़ा। अब भाई डंडा वंडा लेकर के बोला कि देख मैं तेरे साथ क्या करता है, तूने मेरे को खाने को नहीं बुलाया, ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैं खाने का बता रहा हूँ, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, कुछ और बात विवाद था जिसके कारण दोनों में अलग हो गए थे। कौन? डुप्ले और लेबोर्दी। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए थे, ये दोनों अलग हो गए थे। अब जब अलग हो गए तो ये भाई साहब था बहुत लालची, लेबोर्दन जो था ना बहुत लालची था भाई साहब, इसको अगर 2 रुपए के लिए दे दो तो नाला में कूद जाए, इतना ऐसा था। तो भाई साहब ये गया मिला किससे, अब इन दोनों की संधि खत्म हो गई। अब लेबोर्डियन गवर्नर और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ये जाके उससे मिले। कौन? लेबोर्डियन और ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज से जाके मिल गए। बोले देख भाई, मैंने उससे अगर इतना दिलवा सकता हूँ तो उसका गिरवा भी सकता हूँ, क्योंकि अपनी से सरकार है, ऐसा कुछ उसके अंदर है। जब अपनी सरकार की आ गई घमंड, तो इसने कहा कि भाई देख मैं ऐसे तो फुकट में जाने वाला हूँ नहीं कि भाई तू तेरा साथ देने के लिए मैं चल दूं। हाँ इतना जरूर है, उसने खाने नहीं बुलाया तो बोल क्या करने का। तो इन लोगों ने भाई ये भी बड़े चालाक, इन्होंने क्या किया, इसको कितना टाइम दिया, बोल दिया चल मैं तेरे को 4 लाख पाउंड देगा, 4 लाख पाउंड, ये बोला मैं तेरे को 4 लाख पाउंड दे देता है, तू चल मेरे साथ लड़के उसको दिलवा दे कैसे भी, ऐसा डिमांड रख दिया। ये भाई साहब फूल की जन्म गया, 4 लाख पाउंड पाके मैं अपना निकल लेगा, मेरे को क्या लेना देना है। ये भाई साहब फिर दोनों मिलके फिर से मद्रास जो है वो छीन लिया। किससे छीन लिया? डुप्ले से। किससे? डुप्ले। अब पांडुचेरी जो था वहां पे बचे केवल डुप्ले भाई साहब, और जो मद्रास था वो फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फिर से मद्रास पहुंच गई। और ये था मॉरिशस का। बोला कि भाई तेरे को मैंने मद्रास दिलवा दिया है, अब मैं चलता हूँ अपने घर, मेरा काम इधर ही खत्म हो गया। ठीक है, अब ये काम उठा गए यहाँ पे। जब गवर्नर साहब जो थे लेबोर्टन, जो कि मॉरिशस के थे, ये चल दिए यहाँ से, उठ के चल दिए। बोले भाई अब मैं जा रहा हूँ, अब अपना तू देख, अब अपना तू देख। तो भाई साहब 4 लाख लेके वो मॉरिशस वाला चला गया।
अब जब चला गया तो हुआ कुछ कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी अब अकेले हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी अब अकेले हो गई। जब अकेले हो गई तो अब हुआ क्या कि भाई ये थोड़ा साधन की टाइप, साले तू तो अकेले जब था तब तो मैंने तेरे को हटा दिया था, अब लगा कुछ करना पड़ेगा। जैसे ही लेबरतान किए फिर से डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने फिर से इसको पछाड़ दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया। अब साले बहुत तेरी हो गई, अब अपने को भाई फिर से मांगता है। तो डुप्ले ने फिर से मद्रास प्लस पांडुचेरी, मद्रास पे फिर से जाके डुप्ले ले लिया। डुप्ले ने फिर से मद्रास ले लिया। बोला भाई तेरे जितना था उतना औकात में रहने का, अपन से बात ज्यादा वादा नहीं करने का, मैं ज्यादा बात नहीं करता, सीधा मार वार देता हूँ। तो मद्रास फिर से छीन लिया। अब अंग्रेज बेचारे भागे वहां से, फिर से अंग्रेज भागे। यार ये तो बड़ा ही वो है कि भाई 4 लाख पाउंड भी गया मेरा, ये भी गया इधर से। अब क्या हुआ, अब जो डुप्ले जो अनवरुद्दीन था ये कर्नाटक का था। इससे बोला था कि भाई साहब जब मद्रास अपन जीत जाएगा ना तो मद्रास तेरे को देगा, पर मद्रास दिए नहीं। अब इसका जो बेटा था महफूज खां, कौन था? महफूज खां जो था वो थोड़ा संकी टाइप का था, मुड़ी। साले तेरे बाप से मेरे ऐसा बोल के तूने ऐसा किया नहीं। अब अपन को छेड़ा हो गया। ये दोनों मिल गए मतलब क्या, भिड़ गए। कहाँ भिड़े? ये दोनों भिड़ गए ऐसी जगह भिड़ते। ये था अड्यार। कौन सा जगह था? अड्यार, ठीक है। अड्यार जगह पे महफूज खालम और डुप्ले का भाई साहब यो भिड़न धुआना, इससे मार हुआ भाई साहब। इसके आदमी डंडा वंडा लेके जिम सिम जाके हागी बाकी एकदम बनाए थे शरीर। इधर थे महफूज खालम भाई, अपन तलवारबाजी करते थे मुस्लिम वाले, ऐसा करते हुए इधर आए। इधर को भाई अपना जिम सिम खा के एकदम बनाया हुआ था, हड्डी गुड्डी तोड़ने वाला, 206 को 215 बनाने वाला भाई साहब। हड्डी वड्डी तोड़ के एकदम बराबर ठिकाने लगा दिया अड्यार वाले जगह पे। अड्यार वाली जगह जब इस ठिकाने लग गए तो भाई ये खसक लिए धीरे सा। अब डुप्ले क्या किया, डुप्ले भाई अपना वो ले लिया। अब इतना सब चल रहा था, उधर मार हो रहा है, इधर वो ऑस्ट्रिया वाला वो सब हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि 1748 ईस्वी, ध्यान से सुनिएगा, सबसे जरूरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। ये इतना देखिए कि डुप्ले का मद्रास और पांडुचेरी एक हो गया था, अड्यार इधर हो गया, अनवरुद्दीन का वो सब खत्म हो गया, वो सब नहीं करने। तो अब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, ये सब इसी के अंतर्गत चल रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 ईस्वी में क्या हुआ कि जो युद्ध चल रहा था यूरोप में, 1748 में जो यूरोप में युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, वहां पे एक संधि हुई थी। बहुत ध्यान से सुनिए, 1748 ईस्वी में एक संधि हुई किसके बीच? अंग्रेज यानी ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई जो कि नाम था एक्स-ला सापेल। फिर से देख लीजिए, एक्स-ला सापेल, ये संधि का नाम है। ये क्वेश्चन अक्सर यूपीएससी हो या सीजीएल हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्स-ला सापेल संधि किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। यूरोप के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए हुआ था, जो कि चल रहा था वहां पे। तो कब हुआ था? 1748 में हुआ था, एक्स-ला सापेल संधि हुआ था। उसका असर हमारे यहाँ क्या पड़ा? हमारे यहाँ की जो कर्नाटक में प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था 1740 से 48 तक चला हुआ था, उस समय जब वहां पे संधि हो गया तो वहां पे संधि में हुआ क्या? इसके एक्स-ला सापेल संधि में जो क्या हुआ, सबसे पहला ये संधि हुआ कि भाई साहब, एक ये हुआ कि संधि में भाई साहब पहली तो यहाँ पे युद्ध खत्म हो जाएगा, ऑस्ट्रिया में व्यापार से मतलब रहेगा, हम लोगों को राजनीतिक मुद्दे से कोई लेना देना हो ये नहीं है। सबसे पहला राजनीतिक मुद्दा खत्म कर दिया गया, राजनीतिक मुद्दा खत्म। भाई साहब
आप अपने से काम रखिएगा और राजनीति भाई लोग अपना जो करना चाहेंगे करेंगे। दूसरा ये हुआ था संधि तो हुई थी राजनीतिक मुद्दा खत्म करने की। दूसरा वाला ये हुआ था कि भाई साहब यहाँ पर खत्म कर दो, और जो भारत में क्या हुआ था, मद्रास किसके पास चला गया था, डुप्ले के पास यानी फ्रांसीसी के पास। तो वहां पर संधि हुई एक्सला में कि भाई जो मद्रास है हमारा, जो मद्रास है वो ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि मद्रास जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। किसके अंतर्गत, इसी संधि के बीच। इसी संधि के बीच ये हुआ कि अब भाई जब मद्रास जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई तो फ्रांस को भी कुछ मिलना चाहिए। अब देखिए तीसरा जो है फ्रांस को क्या मिला, फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका का एक जगह था लुईसबर्ग, कौन था, लुईसबर्ग। तो उत्तरी अमेरिका का जो लुईसबर्ग था वो किसको दे दिया गया, ये दे दिया गया फ्रांसीसी। भाई ले तू राज कर, ठीक है, इधर मद्रास वाला छोड़ दे भाई, कुछ चलन दे अपन को, और लुईसबर्ग जो था वो इनको दे दिया गया। उसका संधि का असर यही पड़ा कि भाई मद्रास में यहाँ पर भी शांति हो गई। भाई साहब देख, वहां पर तो सब कुछ खत्म हो गया, अब यहाँ पर भी कुछ खत्म कर देंगे, लड़ाई झगड़ा मत कर। तो इसको याद रखिए, एक्स-ला-शापिल जो है संधि वहां हुआ था। संधि में क्या हुआ, मद्रास जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, और उत्तरी अमेरिका का लग्जमबर्ग था वो किसको, लुईसबर्ग था वो किसको, फ्रांसीसियों को दे दिया गया। अच्छा, इतना क्लियर है। अब अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का मतलब क्या निकला, यानी कि हुआ क्या इससे भारत में, हुआ कुछ ऐसा, कैसा ऐसा बताते हैं भाई साहब। एक तो ये पता चल गया दोनों को ये दोनों मतलब क्या, अंग्रेजों और उसको, जो संधि हुई इसका भारत पर असर किसका, इन दोनों जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध का भारत पर असर क्या पड़ा, ये पड़ा कि पहला ये चल गया कि भारत जो है, भारत पर शासन जो है, भारत पर शासन आसान है, भारत पर शासन आसान है। ऐसा क्यों है, और भारत पर शासन आसान कैसे है कि भाई जिसके पास जल शक्ति है, यानी कि जिसके पास जल का साधन ज्यादा है, तो जिसके पास जल शक्ति यानी जल का साधन, जैसे तोप ऊप रखा है, पानी वाली जहाज ज्यादा है, तो जिसके पास ये सारी चीजें हैं वो भारत पर राज करेगा। भारत पर राज कौन करेगा, जिसकी जल शक्ति ज्यादा मजबूत होगी, पहला चीज। दूसरा चीज क्या पता चला, दूसरा चीज ये पता चला कि दूसरा चीज ये हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था, ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था उसमें क्लाइव, कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। जो क्लाइव था उस समय, उसका और फ्रांसीसी जो था वो डुप्ले, इन दोनों के दिमाग में सिर्फ ये चढ़ गया कि भाई साहब अब तो भारत पे राज करना ही है। अब क्या है, करना ही है करना, क्योंकि यहाँ पर तो एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, जगह पाना आसान होगा। दूसरा कि यहाँ पर जल शक्ति वाला जो होगा वो अच्छा है, तो मैंने बताया फ्रांसीसी वालों का पहले से ही जहाज बेड़ा बड़ा बना के एकदम चौचौ के रखे थे। तो इन दोनों का, डुप्ले का और क्लाइव का, सेनापति का, इनका दोनों का दिमाग में चढ़ गया भाई अपन को तो अब यहाँ पे राज करना ही, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और ये भी पता चल गया कि भाई भारत में जो राजनीतिक वाली है, भारत का जो राजनीतिक पार्ट है ये थोड़ा कमजोर है, अपन लोग इसको अब संभाल लेंगे। तो यहीं से क्या हुआ था, दोनों का फिर से शुरू हुआ। और भाई साहब ये जो थे ना अंग्रेज, ये फ्रांसीसी, दोनों उस समय तो वहां पे संधि कर लिए, पर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ थी भाई यहाँ पर नहीं होगा। दोनों थे एकदम चरमपंथी
कि भाई अपन को तो अब पाना है कि बल भर कहीं पे भी कोपचे में ले लेना है। तो असर सिर्फ यही हुआ था कि पता चल गया था भारत कमजोर है, जिसके पास जल शक्ति वही हमारा राज करेगा यहाँ पे। और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो 1740 से 48 के बीच हुआ था, अंग्रेजी फ्रांसीसी के बीच। अप्रत्यक्ष तो यही था, दोनों ने बहाना यही बनाया कि भाई मार कैसे करेंगे, तो बना दिया कि भाई कर्नाटक का उत्तराधिकार जो है इसको आगे रख दिया। कोई पूछा भाई क्यों हो रहा है मार, तो बोला कि अरे कर्नाटक का युद्ध हो रहा है। पर पीछे पीछे क्या था कि अंग्रेजी और फ्रांसीसी का युद्ध चल रहा था, कहाँ पे, यूरोप में। उसी का ये लोग यहाँ पे बदला निकाल रहे थे, भाई सब वहां पर तो बर्बाद हो ही रहा है, आओ यहाँ पर भी दो दो हाथ करके अपन लोग सट्टा लेते हैं, जो भी होगा देख लेंगे साले, वहां पर तो मेरे आदमी को मारा था, यहाँ पर भी तेरे समय मिलता है। तो कुछ ऐसा हुआ था, ये था प्रथम कर्नाटक युद्ध। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं आगे मैं इस पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, ये सब आगे मैं बताने वाला हूँ। कैसा लगा वीडियो लाइक करके जरूर बताइए, कमेंट करिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर से।